अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग बाइक के पावर और टॉर्क फिगर से पहले ये पूछेंगे कि बाइक कितना माइलेज देती है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही सही लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि लोग लग्जरी के लिए टू व्हीलर या बाइक खरीदते हैं। मोस्टली इंडियंस इसलिए बाइक खरीदते हैं ताकि वो अदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से उससे कम खर्चे में डेली कम्यूट कर सके। तो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा माइलेज मिलना भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। पर एक फैक्ट ये भी है कि जितना परफॉर्मेंस बढ़ेगा उतना माइलेज कम होगा। पर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगा जिससे आप आपका बाइक का जो भी करंट माइलेज है उससे 10 to 20% माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी 200 सीसी का बाइक है वो सीधा 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस है जो क्लेम करते हैं कि ये 5 ट्रिक्स आप अपनाओगे तो आपका माइलेज 35 से 55 हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बाइक परफॉर्मेंस के लिए बना है वो ज्यादा माइलेज दे ही नहीं सकता है। पर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करते हो तो आपको गारंटीड बेटर माइलेज मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है इंजन ब्रेकिंग। अगर आपका बाइक नया है, 1000 किलोमीटर से कम चला है, तो सबसे पहले तो आप उसका अच्छे से इंजन ब्रेकिंग कीजिए ताकि आपका बाइक सालों साल अच्छा माइलेज और परफॉर्मेंस देता रहे। अब ये इंजन ब्रेकिंग कैसे करना है उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाए गए आई बटन पे मिल जाएगा। देखिए उस वीडियो को, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इंजन ब्रेकिंग कैसे करना है वो बताया है। तो सबसे पहले तो वो कर लीजिए आप। अब अगर आपका बाइक ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुका है तो आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है मेंटेनेंस। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पहली 2-3 फ्री सर्विस होती है वही करवाते हैं, उसके बाद बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तभी सर्विस सेंटर में जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर सर्विसिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप बाइक सर्विस में देते हो तो उसमें बहुत कुछ चेंज होता है या फिर चेक होता है। जैसे कि सबसे पहला ले लेते हैं एयर फिल्टर। अब हम जब भी बाइक सर्विस में देते हैं तो एयर फिल्टर या तो चेंज होता है या फिर क्लीन होता है। बाइक में क्लीन एयर फिल्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाइक अच्छे से सांस ले पाएगा तभी बाइक अच्छा माइलेज दे पाएगा। दूसरा एक होता है इंजन ऑयल चेक। इंजन ऑयल अगर बिगड़ गया है तो वो चेंज होता है। तो नया इंजन ऑयल डालने पर जो भी अंदर बाइक के इंजन में मूविंग पार्ट्स है वो बहुत ही स्मूथली एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो उससे भी माइलेज बढ़ेगा आपका। तीसरा होता है स्पार्क प्लग। अगर स्पार्क प्लग का गैप खराब हो गया या फिर उस पे कार्बन जम गया है तो वो स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा। अब जो भी इंजन में फ्यूल आता है वो अच्छे से इग्नाइट होगा, जलेगा, तभी तो अच्छा माइलेज मिलेगा ना। तो स्पार्क प्लग भी अच्छी कंडीशन में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा एक चीज जो होता है वो फ्यूल सिस्टम चेक होता है। अगर कहीं भी फ्यूल सिस्टम में कोई लीकेज है तो वो रेक्टिफाई हो जाता है, तो उससे ऐसे ही जो आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा, तो माइलेज ऐसे ही बढ़ जाएगा। और साथ में जो भी मूविंग पार्ट्स है उनका भी ल्यूब्रिकेशन होता है, तो उससे भी जो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, तो उससे माइलेज बढ़ेगा। तो अगर आप आपका बाइक रेगुलरली मेंटेन नहीं करते हो तो सबसे पहले तो वो शुरू कर दो, उससे ही काफी सारा आपका माइलेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने पहले दोनों पॉइंट्स फॉलो किए फिर भी आपको एक्सपेक्टेशन से कम माइलेज मिल रहा है तो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है राइडिंग पैटर्न। अब राइडिंग पैटर्न अच्छे माइलेज के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एक चीज मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताई थी और इस वीडियो में भी मैं वही बताऊंगा कि आपको सडन एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग को अवॉइड करना है। अगर आप बाइक को हर एक गियर में ज्यादा रेव करोगे तो आपका बाइक स्पीड तो जल्दी पकड़ लेगा पर फ्यूल भी बहुत सारा यूज करेगा। अब इसका रीजन ये है कि जितना आप फास्ट बाइक को एक्सेलरेट करोगे उतना ही उस पे ज्यादा ड्रैग फोर्स यानी कि बाइक को पीछे की ओर खींचने वाला फोर्स लगेगा। तो ये ज्यादा जो ड्रैग फोर्स लगा उसको कंपेंसेट करने के लिए बाइक को ज्यादा फ्यूल भी यूज करना पड़ेगा। तो आपने डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया पर उसके लिए फ्यूल ज्यादा यूज कर लिया, तो आपका माइलेज कम हो गया। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करना है। अब सडन ब्रेकिंग से माइलेज कम तो नहीं होगा, पर अगर आप उसकी जगह पे प्लान करके ब्रेकिंग करते हो तो उससे आपका माइलेज बढ़ेगा जरूर। समझाता हूँ कैसे। समझ लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको एक स्पीड ब्रेकर दिखता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अब पहला ऑप्शन ये है कि आप प्लान नहीं करते हो और ऐसे ही अनदर 50 मीटर्स के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते रहते हो, मतलब कि आप थ्रॉटल कट ऑफ नहीं करते हो।
तो ये जो 50 मीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया उसमें तो आपने फ्यूल यूज किया ही, क्योंकि आपने थ्रॉटल कट ऑफ नहीं किया है। अब बाकी के 50 मीटर्स में आपको स्पीड कम करने के लिए क्लच प्रेस करना पड़ेगा, जल्दी से डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा और ब्रेक्स प्रेस करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हो तो बाइक उसकी आइडलिंग कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि वापस फ्यूल यूज करना शुरू कर देता है। तो आपने ये 100 मीटर के डिस्टेंस में ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के लिए फ्यूल यूज किया, ऐसा समझ लो। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है प्लान करके ब्रेकिंग करने का। इसमें आपको 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे जैसे ही स्पीड ब्रेकर आपको दिखता है तो आप पहले तो थ्रॉटल ही कट ऑफ कर लो। तो उससे क्या होता है कि बाइक धीरे धीरे इंजन का आरपीएम कम करके स्पीड कम करना शुरू कर देगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंजन ब्रेकिंग। तो समझ लो कि 50 मीटर्स तो आपने इंजन ब्रेकिंग करके ही काट लिए, तो उससे आपका स्पीड भी कम हो गया। और दूसरा ये भी है कि आजकल जो मॉडर्न बाइक इंजन होते हैं उसमें जैसे ही आप थ्रॉटल कट ऑफ करते हो तो फ्यूल इंजन में जाना बंद हो जाता है, और जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हो या बाइक को न्यूट्रल में डालते हो तभी वापस फ्यूल यूज करना शुरू करता है। तो ये जो आपने 50 मीटर्स इंजन ब्रेकिंग करके काटे वो विदाउट फ्यूल ही काट लिए। एक बार क्लच प्रेस करके वापस आप डाउन शिफ्ट करो, और जितना हो सके ऐसे डाउन शिफ्ट करते करके स्पीड को कम करो ब्रेक का यूज किए बिना। तो ये जो डिस्टेंस आप इंजन ब्रेकिंग से काटोगे वो आप ऑलमोस्ट विदाउट फ्यूल काटोगे, और जरूरत पड़े तभी ब्रेक को यूज करो। तो आपने ये जो पूरा 100 मीटर्स का डिस्टेंस था उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80 मीटर्स तो विदाउट फ्यूल ही काट लिए। और ऐसे स्पीड ब्रेकर्स और ऑब्स्टेकल्स तो इंडिया में बार बार आते ही रहते हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि आप कितना डिस्टेंस विदाउट फ्यूल ऐसे ही कवर कर सकते हैं। अब इससे आपका फ्यूल तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आप ब्रेक्स भी बहुत कम यूज कर रहे हो, तो आपके जो ब्रेक पैड्स या ब्रेक शू है वो भी लंबा चलेंगे, तो इसका भी पैसा आपका बच गया। तो सिर्फ राइडिंग पैटर्न को इम्प्रूव करके आप पैसा और फ्यूल तो बचा ही सकते हैं, और साथ में कम पॉल्यूशन करके एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आता है पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है फ्यूल। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रस्टेड फ्यूल स्टेशन से फ्यूल भरवाओ। वैसे तो आजकल टेम्परिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पर फिर भी जो फ्यूल भरने वाला बंदा है वो कोई ट्रिक्स करके आपको चीट कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। अब दूसरा ये है कि बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस पे आपने देखा होगा कि 10-15 रुपए वाला ऐसा छोटा सा पाउच मिलता है, वो ऐसा दावा किया जाता है कि वो डालने से बाइक का माइलेज बढ़ जाएगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं डलवाओ, उससे कोई माइलेज नहीं बढ़ेगा, शायद आपके इंजन को नुकसान हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट है, आपको हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो भी होता है, जैसे कि समझ लो भारत पेट्रोलियम का स्पीड या फिर एचपी का पावर पेट्रोल, वो बाइक में डलवाने की जरूरत नहीं है। ये जो पेट्रोल है वो हाई कंप्रेशन इंजन्स के लिए ही बना है। तो अगर आपके यूजर मैन्युअल में मेंशन नहीं किया ये पेट्रोल यूज करने का, तो बिल्कुल भी ये पेट्रोल नहीं डलवाओ, इससे आप पैसा वेस्ट ही करोगे। हमारा खुद का पेट्रोल पंप है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पर ये फ्यूल में एक चीज है कि आपको एक्स्ट्रा एडिटिव्स और डिटर्जेंट्स मिलते हैं, जिससे आपके बाइक का फ्यूल सिस्टम क्लीन होता है। तो अगर आप चाहो तो हर 4 to 5,000 किलोमीटर पे ये वाले फ्यूल से फुल टैंक करवा के यूज कर सकते हो। इससे फ्यूल सिस्टम क्लीन हो जाएगा, वरना माइलेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा एक बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी फ्यूल भरवाओ अर्ली इन द मॉर्निंग में भरवाओ, क्योंकि ये वो टाइम है जब फ्यूल स्टेशन का जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर फ्यूल की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। अब जितनी फ्यूल की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना आपको बेटर माइलेज मिलेगा। और इसके साथ आपको एक छोटी सी ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपकी जो बाइक का फ्यूल टैंक का फ्यूल कैप है वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए। अगर वो सील्ड नहीं है तो पेट्रोल का इवापोरेशन होगा, तो उससे आपका ऐसे ही पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। और हो सके इतना आप बाइक को शेडो में पार्क करना प्रिफर करो, ताकि ये जो इवापोरेशन है उसके प्रोसेस को आप अवॉइड कर सके। अब फ्यूल के बाद बारी आती है इंजन ट्यूनिंग की, पॉइंट नंबर 5। अब बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि आप इंजन का ट्यूनिंग करके उसका माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है, आप माइलेज बढ़ा सकते हैं। आपका जो इंजन का एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको लीन बनाकर, मतलब कि उसमें जो एयर का प्रोपोर्शन है वो बढ़ाकर और फ्यूल का प्रोपोर्शन है उसको कम करके आप माइलेज बढ़ा सकते हो। पर ये चीज मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आप इंजन में एयर ज्यादा डाल रहे हो और फ्यूल कम डाल रहे हो, तो जो पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इससे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान है। दूसरा है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आपको अगर ट्यूनिंग करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो एक ऑप्शन आपके पास रहता है, वो है ECU रीमैपिंग,
जैसे कि आप एंड्रॉयड को रूट करके उसमें दूसरा ओएस डाल सकते हो, इसी तरह की ये चीज़ है। तो इससे एक तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, तो एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा कि इसका खर्चा अराउंड 10-12 हज़ार के आसपास रहता है। तो मैं नहीं मानता कि आप ECU रीमैपिंग करा के इतना 10-12 हज़ार का फ्यूल बचा पाओगे। तो दोनों चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आपका बाइक का ट्यूनिंग खराब हो गया है तो उसको जो कंपनी का ओरिजिनल ट्यूनिंग है उस पर लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही कराओ तो बेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 6 है गियर शिफ्टिंग। बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया गया होगा कि आप हाईएस्ट पॉसिबल गियर में चलाओ, पर ये आपको कोई भी नहीं बताता है कि आप हाईएस्ट पॉसिबल गियर में ऐसे चलाओ जिससे इंजन पे स्ट्रेस ना आए। समझाता हूँ कैसे। अगर आप बाइक को बहुत ही कम आरपीएम पे चलाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि बाइक बहुत ही जर्क लेता है। इसका मतलब है कि बाइक के इंजन पर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। अब दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि हर एक इंजन का एक स्वीट स्पॉट रहता है। वो स्वीट स्पॉट में अगर आप चलाओगे तो आपको इंजन में से बेस्ट परफॉर्मेंस और माइलेज मिलेगा। तो आपको ये स्वीट स्पॉट के अंदर बाइक को चलाना है। अब मैं मेरे NS200 की बात करूं तो 2000 आरपीएम के नीचे बहुत ही जर्क्स लेता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके इंजन पर स्ट्रेस आता है। तो 2000 आरपीएम के नीचे तो उसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 4000 से 5000 आरपीएम उसका स्वीट स्पॉट है। तो जब भी मैं बाइक को 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में चलाऊंगा तो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस और माइलेज मिलेगा। तो ये स्वीट स्पॉट में चलाकर एक बार मैंने माइलेज निकाला था बाइक का, तो 52 किलोमीटर पर लीटर आया था। अब मुझे पता है कि ये जो स्टेटमेंट है उस पे बहुत सारे हेट कमेंट्स आएंगे कि यार इतना तो माइलेज मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। पर एक बार आप ट्राई करके देखो, आपको मिलेगा ज्यादा माइलेज इससे। पर ये जो चीज है वो हर एक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आप डे टू डे यूज में ये स्वीट स्पॉट के अंदर ही नहीं चला सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए जितना हो सके ये स्वीट स्पॉट के आसपास बाइक का आरपीएम रखने की ट्राई कीजिए, तो भी आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 है टायर्स। अब टायर्स और टायर प्रेशर दोनों ही अच्छे माइलेज के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो लेते हैं टायर साइज। जो भी कंपनी ने पहले से बाइक में टायर साइज डाल के दिया है वही साइज का आप टायर यूज करो। अगर आप टायर साइज इंक्रीज करोगे या अपग्रेड करोगे तो इससे होगा क्या कि बाइक का जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इससे माइलेज कम होगा। साथ ही में इससे बाइक का वेट भी बढ़ता है, तो उससे भी माइलेज पर इम्पैक्ट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक टायर कम ग्रिप प्रोवाइड करता है तो आप एक काम कर सकते हैं, बेटर ब्रांड का या फिर अच्छे रबर वाला आप स्टॉक साइज वाला टायर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा ग्रिप भी मिले और माइलेज भी कम ना हो। दूसरी चीज है टायर प्रेशर। तो एक तो टायर प्रेशर आपको कभी भी कम नहीं रखना है। अगर टायर प्रेशर कम हुआ तो अगेन रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इससे माइलेज कम हो सकता है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि टायर प्रेशर बहुत ही ज्यादा रखते हैं ताकि माइलेज ज्यादा मिले। तो हाँ, इससे फर्क तो पड़ता है, माइलेज थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, पर इससे टायर फटने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए एक तो अच्छा नहीं है, और दूसरा ये कि अगर आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे बाइक को तो जो टायर का सेंटर वाला पोर्शन है वो जल्दी वॉर्न आउट हो जाएगा। तो अगर आपको यूजुअली 20,000 किलोमीटर पर टायर चेंज कराना था तो उसकी जगह पे आपको 15,000 पर ही कराना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें आपका फायदे से ज्यादा नुकसान ही है। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे माइलेज पर असर पड़ता है। जैसे कि आपने बाइक में बहुत सारी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज डलवा ली है, तो इससे एक तो बाइक का वेट बढ़ेगा तो माइलेज कम होगा। दूसरा, अगर आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज डलवा ली है तो इससे बैटरी पर लोड ज्यादा पड़ेगा, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका माइलेज भी कम होगा। अगर आपने ऐसी कोई एक्सेसरीज डलवा ली है जिससे बाइक के एरोडायनेमिक्स में थोड़ा चेंज आ जाएगा तो इससे भी माइलेज कम हो सकता है। जैसे कि मानसून में बहुत सारे लोग बाइक में आगे लेग गार्ड के पास वो प्लास्टिक का शीट जैसा कुछ डलवा लेते हैं, तो उससे ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो माइलेज कम होगा। अब और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर अगर मैं सब पॉइंट्स कवर करने गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर इस वीडियो में मैंने वो सभी फैक्टर्स कवर कर लिए जिससे माइलेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप ये सभी पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपको गारंटीड बेटर माइलेज मिलेगा। और आप साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपका माइलेज इंक्रीज हुआ कि नहीं। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड सेफ। बाय बाय।